I'm falling. Your words never condemn me. No, in your love I am secure. परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में जब हम सुबह का मीटिंग कर रहे हैं, जब हम लोग नया नियम में से पढ़ते हैं, तो एक बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, जो है रैप्चर। जो है रैप्चर। हर कलीसिया के हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा, छोटा बच्चा से लेकर बड़े व्यक्ति को ये जानना है कि रैप्चर क्या होता है। रैप्चर क्या होता है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। ये हमारा विश्वास है। जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 2021 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर मरा, हम जैसे ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, हम जैसे विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह इस दुनिया में दिखाई दिया, और उसके बाद 40वें दिन में यीशु मसीह चला गया। कहाँ पर? स्वर्ग में उठा लिया गया। ये सब बातों में हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम विश्वासी हैं। आप और किसी चीज़ में विश्वास करके विश्वासी नहीं बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम किस चीज़ों में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। और एक और चीज़ है जो हमारे विश्वास को कंप्लीट करता है, हमारे विश्वास को कंप्लीट करता है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 11वां वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 11। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 वचन। और उसने कहा, हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हाँ, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आकर उस दिन ये वचन दिया था। क्या वचन दिया था? जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया था, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि तुम ऐसे खड़े होकर क्यों देख रहे हो? जिस रीति से परमेश्वर बादलों में उठा लिया गया है, उसी रीति से परमेश्वर फिर से बादलों में आने वाला है। फिर से बादलों में आने वाला है। हर एक लोग, छोटे बड़े, जो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनना और समझना। यीशु मसीह जैसे बादलों में उठा लिया गया है, वैसे ही यीशु मसीह जल्द ही बादलों में आने वाला है। बादलों में आने वाला है। और मसीही हर एक विश्वासी का विश्वास यहाँ आकर कंप्लीट होगा। यहाँ आकर क्या होगा? कंप्लीट होगा, जब उसके साथ हम भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। हमारा आने वाला विश्वास, पीछे का सब विश्वास हम विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मसीह आया था, हाँ यीशु मसीह मरा था, हाँ यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा था। हम पीछे की सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, पर हमारा भविष्य में क्या विश्वास है? हमारा फ्यूचर में क्या विश्वास है? कि मेरा यीशु जल्द से जल्द बादलों में आने वाला है। और उसके बारे में अगर हम वचन में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ निकालिए, हम लोग इन दिनों इस समय में कुछ और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के रैप्चर के बारे में, परमेश्वर का बादलों में आने के बारे में, कलीसिया का रैप्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थी का किताब, 1 कोरिन्थियन 15 वर्स 51 to 54। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 51 से लेकर 54 तक, 51 to 54। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय। देखो, हाँ, मैं तुमसे भेद की बात तुमसे ये भेद की बात कहता हूं। ये पौलुस कह रहा है, हर कलीसिया के विश्वासियों से कह रहा है। कब पौलुस ऐसा कह रहा था? क्योंकि यीशु मसीह जब गए थे ऊपर, तब ऐसे बोल के गए थे कि जैसे मैं जा रहा हूं, मैं वैसे ही वापस आने वाला हूं। सब लोग इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार के बीच में लोग मर भी रहे थे, क्योंकि परमेश्वर, जैसे आबा सिस्टर बोली कि अगर हम पैदा हुए तो हम एक दिन मरने भी वाले हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका
कोई कुछ भी वो उसका कुछ भी तोड़ नहीं है। अगर कोई इंसान जिंदा है, जीवित होता है, पैदा होता है तो वो मरेगा ही मरेगा, अगर यीशु मसीह नहीं आया हमारे मरने से पहले तो। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग मर रहे थे, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लोग क्योंकि परमेश्वर का वचन उन लोगों को ये सीख रहे थे कि कलीसिया क्या है, कलीसिया क्या है, उठा ली जाएगी, परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, फिर परमेश्वर के लोग मर रहे हैं, अब ये मरने वालों का क्या होगा, ये जो मर गए हैं उनका क्या होगा। तब पौलुस ने उनको एक भेद की बात बताई। ये भेद की बात क्या है जो पौलुस जानता था, पौलुस को प्रकाशन में पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था। आज हम भी वो भेद की बात सुनेंगे। 15 का 51 से पढ़िए। हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे, हाँ, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। हाँ, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हाँ, और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। और आगे पढ़िए 54 तक। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, हाँ, और यह मनहर देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मनहर अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन लिखा है जो पूरा हो जाएगा कि हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में क्रूस पर मृत्यु सहा, तब यीशु मसीह का सबसे अंतिम शत्रु क्या है पता है, जिसे परमेश्वर को अभी भी हरा, ऑलरेडी सब कुछ हरा। यीशु मसीह ने अपने अंदर तो मृत्यु को हरा दिया, पर कलीसिया में परमेश्वर का अंतिम शत्रु जिसे परमेश्वर को हराना है वो है मृत्यु। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पैदा होता है वो मरेगा, वो मरेगा, पर परमेश्वर को वही मृत्यु को हराना है। और वो मृत्यु कब हारेगी पता है, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। जब यीशु मसीह किस में आएगा, बादलों में आएगा। वो समय हम सब मरेंगे नहीं, हम सब मरेंगे नहीं, हम अपने जीवित लोग का बॉडी क्षण भर में बदल जाएगा। जीवित लोग का बॉडी क्या हो जाएगा, क्षण भर में बदल जाएगा। हम अविनाशी, हम विनाशी लोग अविनाशी वस्त्र पहन लेंगे। मतलब अब हम जो मरणहार जो हमारा शरीर है वो किसको पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा। जो मरणहार जो हमारा शरीर है वो अमरता को पहन लेगा। यीशु मसीह जब किस में आएगा, बादलों में आएगा। और यही हमारा आशा है। जो मर गए हैं उनके बारे में भी हमें दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मरा है मसीह में, जो भी मरा है मसीह में, वो अभी क्या है, इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है कि मेरा शरीर, मेरा जो शरीर मैं इस संसार में छोड़ के गया हूं, वो शरीर को मैं क्या करूंगा, एक अविनाशी शरीर मुझे मिलने वाला है। अभी वो अपनी आत्मा में कहाँ गया हुआ है, पैराडाइस में इंतजार कर रहा है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो सबसे पहले मरे हुए लोग जाएंगे ऊपर, उसके बाद जो जीवित है, हम जैसे लोग जो जीवित है वो जाएंगे। पर ये सब चीजें सोचने के लिए नहीं होगा, क्षण भर में होगा। ये सब चीजें सोचने के लिए नहीं है, क्षण भर में होगा। आप सोच रहे होंगे ये सब बातें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि पीएफसी का चर्च होने के नाते ये बातें हमें आपको बतानी है। नहीं तो आप कहेंगे कि हमने आपको बताया नहीं, हमने आपको बताया नहीं। अब आगे कलीसिया को देखने वाला चीज यही है, वो है परमेश्वर का बादलों में आना। और कुछ देखना नहीं है हमको, और कुछ हमको देखना नहीं है। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, क्षण भर की बात होगी, दुनिया समझ ही नहीं पाएगी, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया उस बात को समझेगी। क्षण भर की बात होगी। हम जो जीवित है वो एक अविनाशी शरीर पाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी पाएंगे। कोरिन्थियों में एक जगह पे लिखा हुआ है कि हम जैसा यीशु है अभी, हम वैसा शरीर हम धारण करेंगे। हम जैसा यीशु है स्वर्ग में, हम भी वैसा शरीर धारण करेंगे। जैसा यीशु मसीह जब मृत्यु के बाद जो शरीर धारण किया था, जब उसने मरियम को बोला था मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, और लोगों ने जब उसे, चेलों ने जब उसे देखा था, उसका शरीर शारीरिक शरीर नहीं था, एक अविनाशी शरीर था, एक अविनाशी शरीर था, एक महिमा में शरीर था। और जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, हमें भी वही अविनाशी शरीर मिलेगा। हम क्षण भर में बदल जाएंगे, हम क्षण भर में बदल जाएंगे। और वो परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है, बादलों में जो आने वाला आगमन है, उसमें जाकर वो भविष्यवाणी सच होगी कि हे मृत्यु
तेरा डंक कहाँ, क्योंकि हम मरेंगे नहीं उसके बाद हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। ऐसे हम बहुत धन्य लोग होंगे अगर हमारे ही समय में परमेश्वर आएगा, क्योंकि हम मृत्यु का स्वाद चखेंगे ही नहीं, हम मृत्यु का स्वाद चखेंगे ही नहीं। हम वैसे ही बिना मरे, जैसे एलीजा गया, एलीजा के बारे में आप जानते हैं, एलीजा को क्या परमेश्वर का रथ लेकर आए, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे लेकर चले गए। एलीजा मरा नहीं। एनोक के बारे में आप जानते हैं, एनोक मरा नहीं। एनोक परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर के साथ चला गया, मरा नहीं। और जो कोई दूसरे आगमन में बादलों में यीशु के पास रहेंगे, हम भी मरेंगे नहीं। हम भी क्या होंगे, मरेंगे नहीं, पर हमारा शरीर क्षण भर में अविनाशी चीज को धारण करके अविनाशी शरीर बनकर परमेश्वर के साथ किस में उठा लिया जाएगा, बादलों में उठा लिया जाएगा। ये एक मिस्ट्री था। किसके लिए? जिसने बाइबल पढ़ा नहीं था। उन समय के लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री था जो पौलुस को स्वर्ग से मिला और पौलुस ने हम सबको बताया। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है। ये सब मत सोचिए कि वो बड़े होंगे तब हम जानेंगे। नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं है जो बड़े होके जानेंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बड़े लोग सिर्फ जानते हैं। ये हर बच्चा जानना चाहिए। आपके घर का हर बच्चे को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा, जैसे टीका के समय में बोलते हैं कि 18 से लेकर 45 साल वाले ही टीका ले सकते हैं, 45 से 60 साल वाले ही टीका ले सकते हैं। ये वो टीका जैसा नहीं है। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो पैदा हुआ से लेकर सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सब जो कोई परमेश्वर का आगमन का इंतजार कर रहा है, सब कोई कहाँ जाएगा, बादलों में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके घर के हर बच्चे को जब आपका बच्चा 1 साल का ही हो जाएगा ना, जब उसे खाना खिलाते हैं ना, तब भी ये स्टोरी जरूर सुनाना। और कुछ सुनाए या ना सुनाए, परमेश्वर का आने वाला, बादलों में आने वाला, क्योंकि बच्चों को आप जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। ये हमारा फाउंडेशनल ट्रूथ है। ये हमारा क्या है, फाउंडेशनल ट्रूथ है, और ये ट्रूथ बदलेगा नहीं। लोगों को लग रहा होगा, ओ आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या कोई माइथोलॉजी बोल रहे हैं, कोई कहानी बोल रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसे विश्वास करना पड़ेगा जब हम लोग चले जाएंगे। तब उसे ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ेगा जब हम लोग चले जाएंगे। आमोस का किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु के कलीसिया चला जाएगा तब एक बड़ा कोलाहल होगा, लोग चिल्लाएंगे, लोग परेशान, क्योंकि जिसने सुना है ना, उसे परमेश्वर याद दिला देगा। अरे मेरी फ्रेंड बोली थी कि मैं चली जाने वाली हूँ, ओ मेरा पति बोला था कि मैं जाने वाला हूँ, ओ मेरा बच्चे बोले थे कि मैं जाने वाला हूँ, मैंने विश्वास नहीं किया, मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद जो चालू होगा उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पर पहले वचन से ये सीखेंगे हम लोग। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, पहला थेस्सलोनिकर का किताब 4 का 14 और से लेकर 18 तक। 1 थेस्सलोनिकर 4:14-18। पहला थेस्सलोनिकर किताब 4:14 से लेकर 18 तक। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से भी कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में है वो पहले जी उठेंगे।
पहले जी उठेंगे। ये हमारा आशा है। इसलिए जो कोई मसीह में मरता है ना, हम लोग इतना रोते नहीं है, इतना परेशान, क्योंकि हम आशा है कि हमसे पहले तो वो स्वर्ग जाने वाले। हमसे पहले तो कौन जाने वाले? वो लोग स्वर्ग में जाने वाले। पर यहाँ पर सुनिए, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो ललकार और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी और तुरही फूकी जाएगी। मतलब बड़ी आवाज सुनाई देगी, बड़ी आवाज सुनाई देगी। पर मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो बड़ी आवाज है ये सिर्फ वही सुनेगा जो परमेश्वर का दूसरा आगमन का इंतजार कर रहा है। बाकी सबको ऐसा लगेगा जैसे बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, जोर से आवाज आ रही है, पर समझ नहीं पाएगा। आपको पता है ना, जब पौलुस को दमस्कस के रास्ते में जब परमेश्वर का आवाज सुनाई दिया, जब परमेश्वर का बातें सुनाई, यीशु मसीह जब उससे बात किया, उसका जो बाहर के लोग थे उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको बस कुछ आवाज जैसा लग रहा था, रोशनी दिखाई दे रही थी, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं, ये भी ऐसा ही होने वाला है। परमेश्वर का दूसरा आगमन भी ऐसा ही होने वाला है। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा, तब पूरी दुनिया देखेगी, उसका कुछ नहीं है। पर उससे पहले जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने बादलों में आएगा, मतलब धरती में नहीं आएगा। वहां पे साफ लिखा हुआ है, पुराना नियम पढ़ेंगे तो परमेश्वर माउंट ऑफ ऑलिव्स में आएगा, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब जो यरूशलेम के बिल्कुल ये साइड में है, यरूशलेम का मंदिर का बिल्कुल इस साइड में दिखता है माउंट ऑफ ऑलिव्स, उसके ऊपर आएगा, ऐसे पुराना नियम में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहाँ भी आएगा हम उठा लिए जाएंगे, ये हमें पता है, ये हमें पता है। परमेश्वर बादलों में आएगा, वो समय कोलाहल लोगों को सुनाई देगा, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे, वो मसीही भी हो सकते हैं, वो मसीह लोग भी हो सकते हैं, वो लोग ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो परमेश्वर को मानते हैं पर परमेश्वर की इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। ये तुरही की आवाज किसे सुनाई देगी? ये तुरही की आवाज किसे सुनाई देगी? ये प्रधान दूत की आवाज, ललकार किसे सुनाई देगी? सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लोगों को, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे ही सुनाई देगा, उसे ही सुनाई देगा, बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा। बाकी लोगों को सबको कोलाहल लगेगा, आवाज, अजीब सा आवाज। पर परमेश्वर वो इन सब तुरही बजाकर क्यों आएगा पता है? क्योंकि उस दिन में मृत्यु का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। वो दिन के बाद मृत्यु कलीसिया के लोगों में क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। इसीलिए परमेश्वर ललकार के साथ, आवाज के साथ उन लोगों के लिए आएगा जो उसका इंतजार कर रहे हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, हाँ, तो हम उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा बादलों में तो हम क्या होंगे? उसके समान हो जाएंगे। और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, हाँ, जैसा वो है। हाँ, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है कि यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। हाँ, पास्टर ने बोला, वचन में पढ़ा है, ओ हमने सुना है यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। हाँ, यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, हम विश्वास करते हैं, और उसके बाद वापस से अपना जीवन वैसा का वैसा जाएंगे और वापस वही करेंगे जो पहले करते थे। अपवित्रता की चीजें, बाइबल ऐसा कह रहा है, यदि तुम विश्वास करते हो, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। कर्म के बिना विश्वास नहीं होता। आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि, अगर जैसे नॉर्मली अगर आप एक एग्जांपल ले लें, अगर आप विश्वास करते हैं कि आग में क्या है? आग में हाथ लगने से हाथ क्या होगा? जल जाएगा। हाथ क्या होगा? जल जाएगा। ये विश्वास आपको कैसे आया है? आप अपने बच्चों को अभी कुछ भी दे दीजिए, आग से खेलेंगे वो, क्योंकि उनको कभी जले नहीं है, वो कभी जले नहीं है, क्योंकि उनमें ये विश्वास नहीं। वो लोगों को लगता है कि मम्मी ऐसे ही बोलती है कि आग में खेलने से जल जाते हैं, आग में खेलने से लगता है। उनको अगर आग में खेलने देंगे वो आग में खेलेंगे। पर हम क्योंकि थोड़ा सा कभी जले हैं, इसीलिए हमें पता है कि आग में हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे। आग में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। ये हमारा विश्वास है और हमें थोड़ा प्रूफ भी मिला है।
इसीलिए हम लोग क्या है, आग से दूर रहते हैं। हमारा विश्वास है कि आग में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए हम आग से दूर रहते हैं। कुछ भी अगर गर्म पकड़ेंगे तो कपड़े के सहारे से पकड़ेंगे या किसी के भी सहारे से पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर गर्म में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको विश्वास है तो आपके कर्म भी वैसे ही दिखाते हैं, आपके काम भी वही चीजें दिखाते हैं। अगर आपको विश्वास है कि बादलों में जब यीशु मसीह आएगा तो मैं यीशु मसीह के समान हो जाऊंगा, तो यहां पर एक वचन लिखा हुआ है, अगर जो कोई ये आशा रखता है, जो कोई ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस बात पे विश्वास रखता है कि यीशु मसीह जल्द ही जल्द मुझे लेने के लिए आने वाला है, वो अपने कर्मों से क्या दिखाता है पता है? जैसा यहोवा पवित्र है, मैं भी पवित्र बनना है, क्योंकि एक दिन मुझे उसके समान बनना है, एक दिन मुझे उसके समान बनना है। वचन हर जगह नेक्स्ट चीज जो बाइबल में, जो कलीसिया में अब होने वाली है, परमेश्वर के बादलों में आने का आगमन, उसके बारे में बता रहा है। और अभी हमें इसके बारे में इतना क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको हर एक चिन्ह दिख रहे हैं जो परमेश्वर के आगमन जल्द है दिखा रहा है। हर एक चिन्ह ये दिखा रहा है कि परमेश्वर का आगमन जल्द है। वचन में कहीं कहीं पे जगह पे चिन्ह लिखे हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी के, मेरे पास बहुत वचन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, पर आप लोग सबका रेफरेंस लिखिएगा और घर जाके उसके बारे में स्टडी करिएगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट अगर आपका कोर्स कुछ है और नेक्स्ट अगर आपको किसी के बारे में जानकारी रखना है तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। कोरोना वायरस में कितने लोग मरे, कोरोना वायरस कैसे काम करता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कितना मास्क पहनने से प्रोटेक्शन होता है, ये सब जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि आज एक चीज़ बोलेगा, कल दूसरा बोलेगा। उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैन मेड चीज़ है, वो बदलती रहेगी। वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, वो बदलती रहेगी। एक दिन एक मास्क पहनने से अच्छा होता था, अब 2 मास्क पहनने से अच्छा होता है। मैंने एक फोटो देखा था, अगर तीसरा लेयर आएगा तो पूरा मास्क पहनना पड़ेगा। एक फोटो मैंने देखा था, अगर तीसरा लेयर आएगा तो ऊपर से नीचे तक मास्क पहनना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मैन मेड चीज़ है, वो बदलता रहेगा। पर परमेश्वर का चीज़ कभी बदलता नहीं है। जो चीज़ अटल है उसी पे ही हमारा दिमाग लगना चाहिए, उसी पर ही हमारा ध्यान लगना चाहिए। तो अंत के दिनों में यीशु मसीह आगमन के समय का साइंस क्या क्या है, आप लोग उसका रेफरेंस लिख के रखिएगा। अगर मैं जल्दी जल्दी भी बोलूँगी, घर जाके उसके बारे में स्टडी करिएगा, ताकि ये आपके दिमाग में इतना अच्छी तरह भर जाए ताकि हम उस चीज़ में आशा लगा के रखें। क्योंकि आशा लगाने वाले ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, और कोई नहीं देख पाएगा। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे रैप्चर्स का साइन। सबसे पहले लूका का किताब 17 का 22, लूका का किताब 17 का 22, साइंस ऑफ रैप्चर। परमेश्वर की कलीसिया उठा ले जाने के साइंस क्या है? कब मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और परमेश्वर का कलीसिया जल्दी जाने वाला है? उसके साइंस लूका का किताब 17वां अध्याय उसका 22वां वचन, 17:22 लूका। फिर उसने चेलों से कहा, हाँ, वे दिन आएंगे, हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, ए ग्रेट पैशन विल बी अवेकन्ड विद इन यू टू सी मी अगेन, टू सी मी अगेन। यीशु मसीह के, मैंने पहले भी जब मैं पूरा मॉर्निंग सर्विस लेती हूँ तब मैंने बोला है, यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया हुआ हर व्यक्ति के मन में एक अजीब सा बेचैनी आ जाएगा, अजीब सा बेचैनी आ जाएगा। जिस के अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर यीशु की आत्मा है, परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से चलता है, उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है लूक 17:22 में, ए ग्रेट पैशन विल बी अवेकेंड विद इन यू टू सी मी अगेन। मुझे देखने का एक पैशन, इच्छा, मुझे देखने का एक इच्छा, मतलब एक बेचैनी, एक प्रार्थना करने का मन, एक वचन पढ़ने का मन। संसार का किसी भी चीज में दिल नहीं लगेगा, वो समय में दिल नहीं लगेगा। आप अगर आपको कोई भी बीमारी का कुछ सिम्टम्स आते हैं ना, आपको समझ में आ जाता है, आपको समझ में, जैसे अगर आपका पेट खराब होने वाला है
तो आपको शुरू शुरू में क्या होता है, अजीब सा लगने लग जाता है, मतलब एक अजीब सा, एक अलग सा, एक डकार जैसा, एक आपको ऐसा लगता है जब हम बीमार जैसे कुछ होने लगता है, अलग से पहले से ही हमें लगने लग जाता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है अंदर, जिसका वजह से हमें क्या लग रहा है, थकावट लग रही है या अंदर कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा वैसा ही एक फीलिंग यीशु मसीह का आगमन से पहले हर एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर होगा। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर होगा। वो जान लेगा ये हमारे लिए अचानक से नहीं होगा, ये परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए अचानक से नहीं होगा। एक अलग से इच्छा होगी, अब मुझे संसार में कोई मोह माया नहीं है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है। अगर इसीलिए हम लोग बोलते हैं मसीह लोगों के साथ संगति करिए, मसीह लोगों के साथ संगति करिए। सारे गलत लोगों के साथ संगति करेंगे, आप वो वेव को समझ ही नहीं पाएंगे, आप वो वेव को समझ ही नहीं पाएंगे। पर उसी जगह आप मसीह लोगों के साथ संगति करेंगे, आपका दोस्त कहेगा, अगर आप बोलेंगे चल ना बाहर चलते घूमने के लिए, बोलेंगे नहीं, आपका दोस्त कहेगा नहीं, मेरा प्रार्थना करने का समय हो गया, मैं प्रार्थना करने, मुझे आजकल बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, आजकल मुझे ये सब चीज़ें करने का मन ही नहीं करता है, मुझे सिर्फ बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना करने का और उस यीशु को देखने का, यीशु को मुझे देखना है। ऐसा जब आप अपने मसीही भाई बहनों से सुनने लगेंगे ना, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है या पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए लोग नहीं है, जब मसीह भाई बहनों से ऐसा सुनने लगेंगे, परमेश्वर का संत से, परमेश्वर के चर्च के लोगों से आप सुनने लगेंगे, परमेश्वर के कलीसिया के पास्टर जब आपको ऐसा बोलने लगेंगे, समझ जाइएगा यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। क्योंकि एक अलग सी प्यास होगी सबके जीवन में, वो जो यीशु मसीह के बादलों में जाने वाले उन लोगों के जीवन में, कि यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। ये संसार की किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे यीशु मसीह को देखना है। वो समय समझ जाइएगा यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। दूसरा साइन, दूसरा थिस्सलुनीक का किताब 2:3, ये सब मैं आपको बता रही हूँ, बाद में मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। दूसरा थिस्सलुनीकर का किताब 2:3, जितने भी लोग मुझे जूम में देख रहे हैं वो भी रेफरेंस लिख के रखें और इसके बारे में जरूर स्टडी करें। दूसरा थिस्सलुनीकर का किताब 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, हाँ, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। दूसरी बात, जब हमें यीशु मसीह का दिन कब आएगा, यीशु मसीह का दिन कब आएगा, जब तक, इंग्लिश में एक वर्ड है एपोस्टेसी, एपोस्टेसी, एपोस्टेसी मतलब लोग, अच्छे मसीही लोग, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग, बड़े बड़े लोग जो इसने चौकसी नहीं रखा है, जब आपको खबर आने लगे कि वो लोग गिर रहे हैं, वो लोग अपने फेथ को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। बाइबल में पौलुस ने साफ लिखा है, वो दिन तब तक नहीं आएगा, पहले एपोस्टेसी आएगा। एपोस्टेसी मतलब परमेश्वर के फेथ से लोग गिरेंगे। आज भी आप देख लीजिए ऐसा ही है। आपको पता है जितना पहले के लोगों में भक्ति थी ना, अभी के लोगों में भक्ति नहीं है, अभी के लोगों में भक्ति नहीं है। लोग पैसों के पीछे, क्या बोलते हैं, संसार के अभिलाषाओं के पीछे ज़्यादा भागते हैं, परमेश्वर के पीछे कम भागते हैं। अभी देख लेना, आप किसी भी कलीसियाओं में देखना, लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बिल्डिंग, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा इसमें ज़्यादा है। उन लोगों की बातें ऐसी है, कितने भी बड़े बड़े लोगों के बारे में भी सुन लीजिए, ये सब बातें ज़्यादा है और परमेश्वर के बारे में बातें कम है। ये दिखा रहा है एपोस्टेसी के बारे में, मतलब लोग जो विश्वास में मजबूत थे गिर जा रहे हैं। किस वजह से गिर जा रहे हैं? संसार की अभिलाषाओं में गिर जा रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं में गिर जा रहे हैं। परमेश्वर बोलता है वो दिन तब तक नहीं आएगा, उससे पहले एपोस्टेसी आएगा। एपोस्टेसी मतलब लोग गिरेंगे परमेश्वर का फेथ में। आपने सुना होगा बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के बारे में, अभी हम ऐसे ऐसे सुनते हैं, ऐसे ऐसे सुनते हैं कि वो लोग गिर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब आपको समझना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। और एक और बात है कि परमेश्वर एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, प्रकट होगा, काम नहीं करेगा। यीशु मसीह का आगमन कब होगा पता है? जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा।
एंटी क्राइस्ट कौन होगा, एक बार क्लियरली सुन लीजिए, एंटी क्राइस्ट कौन होगा, फिर मत कहिएगा नहीं बताया। एंटी क्राइस्ट कौन होगा देख लीजिएगा, इस्राएल और अरब नेशंस के बीच में जो संधि कराएगा। मैंने हमेशा बोला इस्राएल का न्यूज़ सुनना है, सिर्फ इंडिया का न्यूज़ सुन के बंद मत कर देना टीवी, और टीवी मत देखो, क्या बोलते हैं यूट्यूब में देखो, इस्राएल न्यूज़ लगा के देखो क्या चल रहा है, क्योंकि जो इस्राएल में होगा वही अब होगा, बाकी दुनिया में होता है। देखिए इस्राएल में कोरोना ख़त्म हो चुका है, इस्राएल में सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, कोरोना ख़त्म हो चुका है, जो हमें ये आशा देता है इंडिया में भी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इंडिया में भी कोरोना ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इस्राएल में हो चुका है इंडिया में भी होगा। पर जैसे ही इस्राएल में कोरोना ख़त्म हुआ, इस्राएल में टेररिस्ट अटैक होना चालू हो गए, इस्राएल में टेररिस्ट अटैक होना चालू हो गए, जो हमें एक और आशा देता है कि जैसे ही इंडिया में भी कोरोना ख़त्म होगा, नेक्स्ट आप सुनेंगे ये चाइना पाकिस्तान जो भी है वो सुनने वाले हैं, वो न्यूज़ आने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो इस्राएल में होता है वही पूरी दुनिया में चलता है, दुनिया में होता है। तो उसके बाद वो हो गया है, पर आपको पता है ना, ये तो बहुत बड़ा गवाही है, इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच का युद्ध अभी सीज फायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण सुने आप न्यूज़ में, कोई न्यूज़ मत सुनना, इस्राएल का मत सुनना, वही फालतू का, इसमें ये केस हो रहा है उसमें वो केस हो रहा है, वही सुनना। क्यों ख़त्म हुआ इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच में युद्ध? अभी सीज फायर क्यों हुआ है? क्यों हुआ है पता है? फिलिस्तीनियों के पास रॉकेट चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, क्या ईंधन नहीं है? फिलिस्तीनियों के पास रॉकेट चलाने के लिए क्या नहीं है? ईंधन। जो क्या किससे चलाते हैं मेरे को नहीं पता, पेट्रोल है डीजल है, पर वो नहीं है उनके पास रॉकेट चलाने के लिए। इवन उनको रॉकेट चलाने के लिए क्या, अपने कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो चीज़ उनके पास नहीं है। वो ख़त्म होने का वजह से हमास ने बोला प्लीज़ रोक दो, अब हमारे पास रॉकेट चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। तो फिर इस्राएल जो बड़ा है उसने भी बोला ठीक है रोक देते हैं, ठीक है रोक। देखिए क्या सिली चीज़ है, यीशु मसीह ने उनका पेट्रोल ही ख़त्म कर दिया, अब चला रॉकेट। कितना रॉकेट चलाया? 1500 से भी ज़्यादा रॉकेट चलाया था, पर परमेश्वर ने अभी पेट्रोल ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। ये कब क्या होगा पता नहीं, पर सीज फायर हो गया है, जो हमारे लिए फिर से आशा दे रहा है कि अभी अंत नहीं आया है। नहीं तो हमें लग रहा था बस अब युद्ध होने वाला है, अंत आने वाला है, हम जाने वाले हैं, ये सोच रहे थे, पर अभी भी अंत नहीं आया है, सीज फायर हो चुका है। तो जो इस्राएल में होता है वही दुनिया में होता है, वही दुनिया में होता है। पर यहाँ पर जो रैप्चर के बारे में बोल रही हूँ, उससे पहले एंटी क्राइस्ट का प्रकटीकरण होगा। ये एंटी क्राइस्ट का प्रकटीकरण कब होगा? वो व्यक्ति जो इस्राएल और अरब देश के बीच में संधि कराएगा और परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाने का परमिशन देगा, वही एंटी क्राइस्ट है। वही क्या है? एंटी क्राइस्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वचन में लिखा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, किस में लिखा है? वचन में लिखा है। दानियल की किताब 9वां अध्याय में ये चीज़ लिखा हुआ है। दानियल की किताब 9वां अध्याय में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो संधि कराएगा, और रेवलेशन का किताब, प्रकाशित वाक्य किताब में भी लिखा हुआ है, ये जो संधि कराएगा वही क्या होगा? एंटी क्राइस्ट होगा। दूसरा थिस्सलुनीकर 2:3 में लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। वो अपना काम नहीं करेगा, वो प्रकट होगा। वो सिर्फ क्या होगा? प्रकट होगा। तब कलीसिया क्या होगी? उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। और प्रकट होके देखिए 2:7 में क्या लिखा हुआ है? वही दूसरा थिस्सलुनीकर 2:7 में, क्योंकि हाँ, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, हाँ, पर अभी एक रोकने वाला है, हाँ, और जब तक वो दूर ना हो जाए, हाँ, वो रोके रहेगा। हालेलुया। वो एंटी क्राइस्ट अभी भी काम करता है, पर वो अभी तक सीन में क्यों नहीं आया है पता है? क्योंकि उसे एक रोकने वाला है। और वो रोकने वाला कौन है? कलीसिया और पवित्र आत्मा। उसे रोकने वाला कौन है? कलीसिया और पवित्र आत्मा। वो एंटी क्राइस्ट अभी भी बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। बिहाइंड द सीन वैक्सीन्स आ रही है, बिहाइंड द सीन माइक्रोचिप की बातें हो रही है, बिहाइंड द सीन 5G आ रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। वो अभी तक प्रकट नहीं हो पाया है। क्यों प्रकट नहीं हो पाया है? क्यों प्रकट नहीं हो पाया है? क्योंकि इस धरती पर आज भी कलीसिया है, इस धरती पर आज भी इस कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा है।
पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होने का वजह से, कलीसिया होने का वजह से वो एंटी क्राइस्ट रुका पड़ा है। वो एंटी क्राइस्ट क्या हुआ है? रुका पड़ा है। वो योजनाएं कर रहा है। हमारे पास्टर बोलते हैं, पास्टर क्रिस बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, समय से पहले सब कुछ करने का योजना बना रहा है। पर एक कलीसिया को इन दिनों में और प्रार्थना करने का जरूरत है कि परमेश्वर काम करे और समय से पहले कुछ ना हो। हमारी प्रार्थना, हमारा पवित्र आत्मा हमें उस चीजों को रोक रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, वचन कह रहा है। एक और बार पढ़ी ताकि आप क्लियरली इसको समझे। 2:7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। वो कौन है पता है? कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए। कलीसिया के लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आज भी इस अधर्म के काम को रोके हुए हैं। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तभी एंटी क्राइस्ट अपना काम कर सकता है, तभी वो अपना काम कर सकता है। तो कलीसिया अब वेट कर रही है कि कब हम जाएंगे और ये एंटी क्राइस्ट अपना काम करेगा और ये धरती अंत होगी और परमेश्वर का राज्य 1000 साल के लिए क्या होगा? स्थापित होगा। 1000 साल के लिए स्थापित होगा और उसके बाद एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। चाहे आपको ये अभी कहानी लग रही है, पर जब सच हो जाएगी तो आप याद करेंगे, तब आप याद करेंगे। और जो इसको कहानी समझ रहा है वो यहाँ रह जाएगा, और जो इसको सच समझ रहा है वो बादलों में क्या होगा? उठा लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा साइन अगर हम लोग पढ़ना है तो लूका 21वां अध्याय उसका 25 और 26। लूका 21वां अध्याय, लूक 21, 25, 26 एंड 27, 26। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। सूरज चांद में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी के देश देश के लोगों को संकट होगा। ये अभी का काल है, ये अभी का काल है। 25 तारीख को एक ब्लड मून है, बड़ा ब्लड मून है। 26 तारीख को ये मई 26 तारीख को एक बड़ा ब्लड मून है। ब्लड मून मतलब लाल कलर का चांद, सूरज, ब्लड मून, चांद दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है और लाल कलर का दिखता है। ये 26 तारीख को होने वाला है, मई 26 तारीख को। और आपको पता है मई 26 तारीख को साइक्लोन आने वाला है ओडिशा में, साइक्लोन आने वाला है ओडिशा में। वही सब बातें लिखी हुई है। एक और बार पढ़िए 25 और 26। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाए। ये सब चिन्ह भी दिखने को मिलेंगे। अभी तो हम ब्लड मून देख रहे हैं, आकाश की शक्तियां हिलने जैसे चिन्ह भी दिखेंगे। आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स कुछ आने वाला है, टकराने वाला है धरती पर, ऐसी भी चीजें आ रही है, ऐसी भी चीजें आ रही है। आकाश की चीजें हिलने लगेगी, लोग भय करेंगे आने वाली परिस्थितियों में। अभी आप जानते हैं हर संसार का इंसान भय में है, इस बीमारी के और इस सब चीज़ों के बीच में क्या है? भय में है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होने वाला है तब जानना है कि यीशु का आगमन निकट है। यीशु का आगमन निकट। 27 पढ़े हैं आप? 27 लूका 21 का 27। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये सब चीजें होने लगेंगी तब परमेश्वर के पुत्र को वो लोग बादलों में आते हुए देखेंगे, बादलों में आते हुए देखेंगे। तो ये भी चिन्ह है, ये भी क्या है? चिन्ह। एक और चिन्ह अगर हमको पढ़ना है तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का किताब 24वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक। मैथ्यू 24, 11 to 14। मत्ती का किताब 24वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक, 14 तक।
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ अधर्म के बढ़ने से हाँ। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आपको पता है ये अभी हो रहा है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हैं। आप लोग कितने लोग, पहले तो हम जमाने में थोड़े बहुत पास्टर होते थे, एक पास्टर घर में आता था, वो जो भी बोलता था हम मानते थे क्योंकि वो पास्टर है। वो क्या है? पास्टर है। आजकल नाम के इतने लोग खड़े हो चुके हैं कि आपको जांचना पड़ता है कि ये सच में पास्टर है या भरमाने वाला है, ये सच में पास्टर है या भरमाने वाला है। ये भी इस दुनिया में अभी चल रहा है, ये भी इस दुनिया में चल रहा है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता अभी खड़े हैं और कलीसिया को गलत गलत डॉक्ट्रिन्स देकर क्या कर रहे हैं? भरमा रहे हैं। जैसे बोला है कि ये दूसरा थिस्सलुनी 2:3 में बोला है कि एपोस्टेसी पहले आएगा। वही चीज के बारे में, ये एपोस्टेसी पहले आएगा। और पढ़िए उसके बारे में। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। क्या आपने अनुभव नहीं किया है? कोई आपके घर में आकर भी मांगता है ना कि मेरे बेटा को कैंसर है, प्लीज पैसा दे दो, मेरा बेटा को ये है, आपको लगता है ए तू मजाक, तू क्या कर रही है, तू लूट रही है, तू क्या कर रही है? लूट रही है, नाम लेके आ रही है पर तू सच में ऐसा नहीं है, तू फालतू का कर रही है। सब लोग अधर्म के बढ़ने के कारण, आप जानते हैं ना अभी इतना है कि कोरोना का समय में लोग मर रहे हैं पर ऑक्सीजन क्या करते हैं? ब्लैक में बिक रहा है, मेडिसिन ब्लैक में बिक रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहा है समय पर। मतलब अगर बेड लेना है तो भी रिश्वत देना पड़ेगा तब बेड मिल रहा है। आप इससे समझ रहे हैं कि लोगों का प्रेम क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। इंसानियत ही मर जा रही है। इंसानियत ही क्या हो रही है? मर जा, जिसकी वजह से कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अगर कोई आके आपसे कितना भी बोल देना, आपको एक डाउट तो रहेगा, नहीं नहीं ये मुझे लूट रहा है, नहीं नहीं ये मुझे लूट रहा है। आप जानते हैं ना कितने लोग फोन करते हैं, और जब फोन करते हैं तो अगर आपने ट्रू कॉलर लगाया है तो ऑलरेडी पहले से आ जाता है स्कैम, पहले से आ जाता है स्कैम। और उसमें वो व्यक्ति बोलता है, आप जानते हैं हमारा एक बच्चा है, उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसका बच्चा आधा जल गया है, प्लीज़ अभी जल्दी पैसा भेजिए, अभी ऑपरेशन करना है, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पर ट्रू कॉलर लगा दिया तो उसमें क्या आता है? स्कैम। क्या लिखा हुआ आता है? स्कैम। मतलब वो इतना ऐसा बात कर रहा है। हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमको दया करना है, पैसा देना है, पर जब स्कैम लिखा हुआ देखते हैं तो हम लगता है सच में ये व्यक्ति क्या कर रहा है? लोगों को लूट रहा है, गलत गलत बातें बोलकर, गलत गलत बातें बोल के। इन दिनों में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। पहले ज़माने में इतना इंसानियत मरा नहीं था जितना अभी के ज़माने में है। ये सब दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है कि लोगों का प्रेम क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है। अधर्म के कारण लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका है। और ये साइन है कि यीशु मसीह बादलों में जल्द आने वाला है। उसके बाद पढ़िए, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में हाँ, प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत कब आएगा? जब ये सुसमाचार पूरे धरती पर फैलेगी। कोने कोने में हर व्यक्ति जब तक सुसमाचार नहीं सुनेगा तब तक अंत नहीं आएगा। और आप जानते हैं आज टीवी के माध्यम से, और टीवी से भी ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से, आज सबके हाथ में मोबाइल है। आज ऐसा कोई भी नहीं है, बहुत रेयर है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। बाकी सबके हाथ में क्या है? मोबाइल है। मोबाइल में सबके अंदर इंटरनेट है। इंटरनेट में सब जगह परमेश्वर का सुसमाचार है। लोग गलती से भी खोलकर उसे सुन सकते हैं। सुबह सुबह अगर टीवी खोलेंगे कि दास लोग क्या सुनाते रहते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं। शाम को देखेंगे परमेश्वर के दास लोग क्या सुना रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे। बाइबल ऐसा कहता है कि जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया तक ना फैलेगा तब तक अंत नहीं होगा। और अभी स्पीड आप जानते हैं, अभी आप स्पीड जान रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के पास जा रहा है, हर एक के पास जा रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे मत्ती का 24 का ही 36 और 39, 36 से लेकर 39 तक। उस दिन, हाँ, और उस घड़ी के विषय में, हाँ, कोई नहीं जानता, हाँ, ना स्वर्ग के दूत
और ना पुत्र, हाँ, परंतु केवल पिता। जैसे नून के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का आने समय में सब कुछ नॉर्मल चलेगा। देखिए, ये कोरोना का समय है, फिर भी आप लोगों ने खाना पीना छोड़ा नहीं है। किसी ने खाना पीना छोड़ा है क्या? कोरोना का समय आपको खाना नहीं मिल रहा, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं। कोरोना का समय है, 40 लोगों को ही शादी में बुला सकते हैं, फिर भी किसी ने शादी करना छोड़ा नहीं है। जिसका जो डेट है उस डेट में वो लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। ये सब नॉर्मल चलता ही रहेगा, खाना पीना, शादी समारोह। एकदम से यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आएगा, पृथ्वी के लोगों को पता तक नहीं चलेगा, जैसे नूह के समय में आया था। जब नूह जहाज में चढ़ा, उसके बाद जब जल प्रलय आया, तब पृथ्वी के लोगों की नींद खुली थी, तब पृथ्वी के लोगों की नींद खुली थी। वैसे ही परमेश्वर का आगमन का दिन होगा। नॉर्मली चलेगा सब कुछ, लोग डरेंगे, भयभीत होंगे, ये सब अलग बात है, पर चीज़ें नॉर्मली होगी। लोग खाएंगे, लोग पिएंगे, लोग शादी होगी, पार्टी होगी, सब कुछ चलता रहेगा। लोगों को आभास तक नहीं होगा, पता तक नहीं चलेगा। पर परमेश्वर के लोगों को, जैसे मैंने पहले बोला, एक अलग सा एक अर्जेंसी अंदर आएगा, एक अलग सा एक अर्जेंसी आएगा। पर बाहरी एनवायरनमेंट में सब कुछ नॉर्मल रहेगा जब तक यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेकर नहीं जाएगा। एक बार कलीसिया गई, उसके बाद सब उठेंगे, सब, हर सोने वाला उठेगा। क्योंकि जब कलीसिया जाएगी तो एक बहुत बड़ा चीज़ होगा, बहुत बड़ा चीज़ होगा। आपको पता है, जब कलीसिया जाएगी, आप सोचिए अगर ट्रेन वो समय में भी चलती रहे, क्योंकि क्षण भर में होगा, क्षण भर में होगा। अगर ट्रेन का ड्राइवर मसीही है, वो तो चला जाएगा और ट्रेन जाके कहीं पर जाके टकराएगी। अगर प्लेन का ड्राइवर मसीही है, वो चला जाएगा, प्लेन कहीं जाकर टकराएगी। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम करते करते मशीन चलता रहेगा, आदमी क्या होगा? गायब होगा। लोगों को कपड़े दिखेंगे इधर उधर, हर जगह क्या दिखेंगे? कपड़े दिखेंगे। हर इंसान, एक बार कलीसिया चली गई, सबकी नींद खुलेगी, सब जानेंगे कौन सी, बहुत सी कंपनियां, उसमें आधे लोग मसीही होंगे। बहुत से क्या बोलते सरकारी ऑफिसर्स है, जिसमें आधे लोग क्या होंगे? मसीही होंगे। बहुत से गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, जहां जहां जो भी होगा, आधे लोग मसीही होंगे। जब एकदम से चले जाएंगे, एकदम से चले जाएंगे, तो सब लोग सोचेंगे ये क्या है, और शायद फेक न्यूज़ निकलेगा कि एलियन आधे से ज़्यादा पब्लिक को लेकर चला गया, एलियन आए थे और आधे से ज़्यादा पब्लिक। ऐसे फेक न्यूज़ भी आएंगे, क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हमें बस वो दिन का, वो हमारा वो दिन अंत होना चाहिए, वो हमारा वो दिन अंत होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप रुक गए, उसके बाद अगर रुक गए तो आपका जीवन नरक है। उसका बाद अगर आप रुक गए, क्योंकि आपका जीवन नरक है। क्योंकि एक बार कलीसिया चली गई, तो ये मेरे को इतना बोलने का समय नहीं है। अगर आपको और इसके बारे में स्टडी करना है तो डैनियल का किताब पढ़िएगा और रेवलेशन का किताब पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य का किताब पढ़िएगा, तब आपको और समझ में आएगा। एक बार जब कलीसिया चली जाएगी, तब 7 साल का ट्रिबुलेशन स्टार्ट होगा, 7 साल का। एंटी क्राइस्ट आएगा, संधि कराएगा, मंदिर बनेगा और 3.5 साल तक वो राज्य करेगा। पर माइल्ड, ज़्यादा नहीं बोलेगा, माइल्ड राज्य करेगा 3.5 साल तक। और 3.5 साल के बाद वो अपना असली रूप दिखाएगा। पर वो समय में वो क्या बनेगा? उस समय में लोग एक दूसरे को, परमेश्वर का आराधना और ये सब आसान नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया उठा ली गई है। चर्च का क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा का काम रुक गया है। उसके बाद एंटी क्राइस्ट का प्रकटीकरण होगा, ट्रिबुलेशन होगा, परमेश्वर के लोगों का सतावट होगा। और हम सबको खाना पीना कुछ भी चाहिए होगा, मार्क लगाना पड़ेगा। एंटी क्राइस्ट का एक मार्क होगा, मार्क ऑफ द बीस्ट। यीशु मसीह के बादलों में आने के बाद ये सब चीज़ें सच होगी। ये सब चीज़ें क्या होगी? सच होगी। अगर आपको खाने के लिए राशन भी चाहिए, आपको वो चिप आपको दिखाना पड़ेगा, आपके इधर लगेगा वो चिप।
और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जिसने भी वो चिप लगाया मतलब वो स्वर्ग नहीं जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? नरक ही जाएगा। जिसने भी वो चिप लगाया वो कहाँ नहीं जाएगा? स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट को रिसीव किया है और क्राइस्ट को क्या किया है? रिजेक्ट किया है। वही चिप लगाएगा और कोई चिप नहीं लगाएगा। सिर्फ जो लोग एंटी क्राइस्ट को रिसीव करेंगे और क्राइस्ट, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आपको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपने एंटी क्राइस्ट को विरोध किया तो शायद आपको मार देंगे, तो मारने तक आपको रुकना पड़ेगा। मरने, क्योंकि संसार है तो मरना तो मरेगा, क्योंकि हम जो मसीह लोग हैं वो तो निकल गए, पर जो बच गए वो लोग को या तो अभी या तो मर जाना है या तो खाना खाना है तो ये लेना है। अगर ये खाना खाने के लिए अभी लिया तो फिर नरक जाना है। अब इतना बड़ा सिचुएशन होगा, या तो खाना खाओ या नरक जाओ, ऐसा सिचुएशन में आएगा। या तो भूखे मरना है या गोली खा के मरना है, या फिर ये सब लेके एंटी क्राइस्ट के साथ जाना है, नरक जाना है। बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत ऐसा होगा। आप लोग सह पाएंगे या नहीं पाएंगे, मुश्किल है। तो सबसे बेटर प्रभु ने हमें एक ऑप्शन दिया है, तुम फर्स्ट फ्लाइट में निकल जाना, फर्स्ट फ्लाइट में निकल जाना। पर फर्स्ट फ्लाइट में निकलने के लिए क्या 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 अभी इस संसार में आपको करना है वो भी हम पढ़ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम सबको फर्स्ट फ्लाइट में निकलना है। क्योंकि जो भी बच गया उसका जीवन हेल है, ये संसार में भी हेल है, क्योंकि हम जा नहीं सकते उनके साथ, उनका सारा ऐश्वर्य। क्योंकि अगर हम गए मतलब हमारा स्वर्ग गया, नरक में हम गए। और हम इतना तो जानेंगे ही सही, और जानेंगे तो भूखे मरेंगे या गोली से मरेंगे या कैसे भी मरेंगे। उससे अच्छा है हम अविनाशी शरीर को धारण करके परमेश्वर के साथ चले जाए। उसके लिए अभी जब यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, अभी कलीसिया को क्या करना है उसके बारे में हम वचन पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि हमें सबको परमेश्वर के साथ बादलों में जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मेरे साथ वचन पढ़ेंगे कि क्या मुझे करना है। मुझे करना क्या है? मैथ्यू 24 का 42, मैथ्यू 24 का 42। इसीलिए हाँ, जागते रहो। सबसे पहले आपको जागते रहना है, सोना नहीं है। सबसे पहले अगर आपको परमेश्वर के वो दूसरे आगमन में, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, मैंने पहले भी कहा संसार उसे नहीं सुन पाएगा। संसार नूह के जमाने के समय में खाता रहेगा, पीता रहेगा, क्या बोलते, शादियों में जाता रहेगा, पार्टी करता, उसे समझ में भी नहीं आएगा, और परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी। तो परमेश्वर की कलीसिया को क्या करना है वो समय के लिए? सबसे पहले आपको क्या रहना है? जागते रहना है। क्या रहना है? जागते रहना है। इसीलिए मैंने बोला न्यूज़ सब सुनना है, फालतू न्यूज़ नहीं सुनना है। इस्राएल में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो जो बाइबल में जिस जिस कंट्रीज़ के बारे में लिखा है, यूरोपियन यूनियन के बारे में, रशिया के बारे में, इराक के बारे में, सीरिया के बारे में, लेबनान के बारे में, सब बाइबल में मेंशन है। वो सब लोगों के बारे में एक जानकारी हमें रखना है। हमें जागते रहना है। हमें क्या करना है? जागते रहना है। उसके बाद पढ़िए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु आएगा। हमें ये तो पता है प्रभु आएगा, पर किस दिन आएगा ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें अलर्ट रहना है। इसीलिए हमें क्या रहना है? अलर्ट रहना है, मतलब पवित्र आत्मा का सुनना है। उसके बाद एक और चीज हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी। 24 का 46, मैथ्यू 24:46। धन्य है वो दास, हाँ, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। बी फेथफुल इन योर मिनिस्ट्री। परमेश्वर ने आपको जो सेवकाई दिया है उसमें उसे वो करना है। धन्य है वो दास जिसे परमेश्वर जब बादलों में आएगा, जो काम प्रभु ने दिया है उसे कर रहा है। अगर आप मिनिस्ट्री में सो गए हैं, मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, आप जागते हुए नहीं हैं। परमेश्वर उसी को ही ले जाएगा जो परमेश्वर का काम करेगा। बी फेथफुल इन गॉड्स मिनिस्ट्री, इन योर मिनिस्ट्री। जो सेवकाई प्रभु ने दिया, अगर आपको गाना गाने की सेवकाई दी है, गाना गाइए, आराधना करिए। प्रार्थना करने का सेवकाई दी है, प्रार्थना करिए। कलीसिया में जुड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर काम करने का सेवकाई दिया है, काम करिए। ये जो
जो भी सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है उसको फेथफुली करना परमेश्वर का कलीसिया का जरूरत है, अगर हमें दूसरे आगमन में परमेश्वर के साथ जाना है। उसके बाद जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़ेंगे, लूका निकालेंगे, लूका 17 का 33, लूका 17 का 33, लूका 17 का 33। लूका 17 जो का कोई हाँ अपना प्राण बचाना चाहे हाँ वो उसे खोएगा, हाँ, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण परमेश्वर के लिए खोएगा, इंग्लिश में बोलेंगे लूज योर लाइफ फॉर गॉड, अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन खाली कर दीजिए। परमेश्वर के लिए जो कोई अपना प्राण ये संसार में बचाएगा, संसारिक चीजों में फंसा रहेगा, वो अपना प्राण खोएगा। इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़िएगा, लूका 17 में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग ऑलरेडी इसको मॉर्निंग प्रेयर में स्टडी किए हैं, लूत का बीवी के समान नहीं बनना है, लूत का बीवी के समान नहीं बनना है। लूत का बीवी को परमेश्वर ने हाथ से पकड़कर खींच के निकाला, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी प्रेम करता है। पवित्र आत्मा मुझे हाथ से पकड़ के खींचे, मैंने बोला ना एक अलग सा अर्जेंसी आएगा जब यीशु मसीह आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रिय जन हैं। परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है, पर हम अभी भी पीछे देखेंगे, हम अभी भी पीछे देखेंगे। हम अपना जीवन को परमेश्वर के लिए लूज नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा, जो कोई, एक और बार पढ़िए उस वचन को, जो कोई हाँ अपना प्राण बचाना चाहे हाँ वो उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए हाँ वो उसे जीवित पाएगा। जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित पाएगा। मैंने जैसे बोला, अगर आप खाने के लिए वो नंबर लेंगे, प्राण बचाने के लिए, हम खाते क्यों है प्राण, हम इतना भूखे मरेंगे, हम खाने के लिए अगर वो नंबर लेने जाएंगे, हम खोएंगे। और अभी के बारे में बोलूं, अगर संसार में फंसे रहोगे तो उस परमेश्वर के आगमन को खो जाओगे, परमेश्वर के आगमन को खो जाओगे। पर अगर संसार से निकलकर परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करोगे तो उस आगमन को तुम पाओगे, उस आगमन को पाओगे। इंग्लिश में बोलेंगे लूज योर लाइफ फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दे दीजिए। उसके बाद एक और वचन जल्द से जल्द पढ़ेंगे, लूका 21 का 34 और 36, लूका 21 का 34 और 36। इसीलिए सावधान रहो, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन हाँ, खुमार और मत वालेपन हाँ, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, हाँ, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, हाँ, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हाँ, जागते रहो, हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमको? अपने जीवन को संसार की खुमारी, मतवालेपन और चिंताओं में वेस्ट नहीं करना है। संसार की खुमारी मतलब घमंड, संसार की खुमारी मतलब क्या है? घमंड। सब मैं कर लूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मेरे जिंदगी का जो भी काम है मैं कर लूंगा, मुझे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मुझे संडे चर्च आने की भी जरूरत नहीं है, मेरा घर मैं खुद बना लूंगा, मेरी चीजें मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। ये है संसार की खुमारी। ये क्या है? संसार की खुमारी। और उसके साथ साथ मतवालापन, बंधन में, शराब के बंधन में, सिगरेट के बंधन में, किसी क्या बोलते हैं व्यभिचार के बंधन में, किसी भी चीज के बंधन में पड़े रहने वाला वो उस फर्स्ट फ्लाइट को मेक नहीं कर पाएगा। पहला यीशु मसीह का आगमन में नहीं जा पाएगा, बाद में पश्चाताप करेगा, गोली खाएगा या भूखा मरेगा, उसके बाद ही जाएगा, पर उस पहला उसमें नहीं जा पाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है जो संसार की चिंताओं में खोए रहते हैं, संसार की चिंताओं में खोए रहते हैं, वो भी पहला फ्लाइट में नहीं जा पाएंगे। हमें क्या करना है? बाइबल ऐसा कह रहा है, निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैंने मॉर्निंग प्रेयर में ही बताया, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी
प्रार्थना करो, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, वो नहीं जानते कि क्या करना है। आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब तू अब तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु, जब तू बादलों में आएगा, मैं और मेरे बच्चे तेरे साथ उठा लिए जाए, मैं और मेरे बच्चे तेरे साथ उठा लिए जाए। ये परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। प्रभु मैं तेरे सामने खड़े होने के अभी हमें क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करना है, और हमेशा सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, जानना है कि यीशु मसीह कब आने वाला है। यीशु मसीह का आवाज सुनना है, यीशु मसीह का आवाज सुनना है। एक और वचन पढ़िए जल्दी से, इफिसियों का किताब 4:30। इफिसियों का किताब 4:30। ये वचन सब लिख के रखिएगा, आप घर में इसको स्टडी करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता वाली चीज है। इफिसियों 4:30। ईश्वर के पवित्र आत्मा हाँ। को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर सील है, छाप है, सील है। परमेश्वर रेवलेशन का किताब में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह का बादलों में आगमन होगा, परमेश्वर बोलेगा पहले रुको, मुझे सबको, मेरे चुने हुए सबको क्या करना है? सील करना है। और वो सील क्या है पता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वो सील तुम्हारे ऊपर है। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, परमेश्वर वो सील को देखकर तुमको लेके जाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो तुम्हारे ऊपर है, उसे देखकर लेके जाएगा, सोने वालों को नहीं लेके जाएगा। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरा हुआ है और परमेश्वर का वो सील पाया हुआ है, वही जाएगा। वही कहाँ जाएगा? बादलों में ऊपर जाएगा। और जब वो, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि अपने पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, उसे शोकित मत करो, उसे शोकित मत करो, क्योंकि वो क्या है? सील है तुम्हारा। वो तुम्हारा जाने का, क्या बोलते हैं, आईडी कार्ड है। वो आईडी कार्ड है, उसे देखकर ही तुम कहाँ जाने वाले हो? बादलों में जाने वाले हो, बादलों में जाने वाले हो। उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो अभी हमें क्या करना है? 3 मैंने इतनी चीज बताई। सबसे पहले अलर्ट रहना है, जो सेवकाई प्रभु ने दी है उसे करना है। पवित्र आत्मा, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देना है, अपने पवित्र आत्मा में भरे रहना है, और फालतू की चीजों में, अपना संसार की चीजों में मन नहीं लगाना है। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझे इस योग्य बना कि मैं और मेरा पूरा परिवार तेरे सामने खड़े होने के लायक बन सके। और आखिरी में परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से इस बात को मेरा ध्यान से सुनिएगा। जो मॉर्निंग प्रेयर में जुड़े हैं वो एक बार सुन चुके हैं, फिर भी दोबारा सुनिएगा। लूका 21:28, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लूका 21:28, लूका 21:28, 21-28। हाँ, जब ये बातें होने लगे, जब ये बातें होने लगे तो हाँ, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना। बोलो और आगे पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जो मॉर्निंग प्रेयर में जुड़े उनको भी पहले भी बताया है। अभी का समय में क्या प्रैक्टिस करना है पता है? क्योंकि ये दिन अचानक से आएगा। ये दिन किसके समान आएगा? अचानक से आएगा। अभी का समय में आपको ये प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में कि अगर मैं ऊपर कपड़ा सुखाने गई और परमेश्वर आ गया, और नीचे मैंने गैस में दाल चावल दोनों चढ़ा रखे हैं, मेरा बच्चा घर में है, और यीशु मसीह बादलों में आ गया, तो मैं नीचे उतरकर पहले गैस बंद करूंगी, या परमेश्वर के साथ जाऊंगी, या अपने बच्चे को उठाने जाऊंगी, या परमेश्वर के साथ जाऊंगी। ये अभी का प्रैक्टिस है आपका, ये अभी का प्रैक्टिस है। जैसे ही यीशु मसीह बादलों में आएगा, संसार का एक भी चीज मुझे याद रहना ही नहीं चाहिए, मुझे याद रहना ही नहीं चाहिए। मुझे सर उठाकर, बाहें फैलाकर ऐसे खड़े हो जाना है बस। मेरा दाल चढ़ा है, चावल चढ़ा है, वो सब जो यहाँ रुकेगा देख लेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कपड़ा पड़ा है, मेरा ये पड़ा है, मेरा कुत्ता वहाँ पर है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे, जैसे ही यीशु मसीह बादलों में, कहीं पर भी मैं होऊंगा, मैं कहीं पर भी होऊंगा। ये इन दिनों में आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, कैसे सब कुछ छिड़क कर
खड़े हो जाना है बाहेस फैलाकर कि परमेश्वर ये मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ले जा। वो कब होगा? जब आप अपने आप को संसार की चीज़ों से थोड़ा दूर रखना सीखने लगेंगे। कोई भी प्रेम आपको परमेश्वर के पास जाने से रोक नहीं सकता है, चाहे वो आपके बच्चे का ही प्रेम। हाँ, माँ बहुत प्रेम करती है अपने बच्चे को, पर आपको प्रार्थना करना है अभी कि मेरे साथ प्रभु मेरा बच्चे को भी ले जाना प्रभु। चाहे मेरा बच्चा कहीं भी बैठा हो, मैं उसको लेने नहीं जाने वाली वापस, पर मेरे साथ आपको अभी प्रार्थना करके रेडी रहना है कि आपके बच्चों को प्रभु मेरे साथ ही लेके जाना। वो आपको अभी प्रार्थना करना है। पर जब यीशु मसीह उस समय में वो क्षण में आ जाएगा, वो क्षण में बाइबल साफ कहता है 21:28 में, अब स्टैंड टॉल एंड लिफ्ट अप योर हेड। लिफ्ट अप योर हेड, स्टैंड टॉल एंड लिफ्ट अप योर हेड, क्योंकि तेरा छुटकारे का समय आ चुका है। तेरा छुटकारे का समय आ चुका है। और अभी ये आपका ट्रेनिंग है, अभी आपका ट्रेनिंग है। ये बात हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि आपका जाना और ना जाना, यीशु मसीह बादलों में आ जाएगा, यीशु मसीह का सुनाई भी देगा आपको तुरई, पर आपका जाना या ना जाना आपका इच्छा डिसाइड करेगा। लूत का बीवी को यीशु मसीह क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत पकड़ के लेके आ रहा था, पर उसको फिर भी वो अपना भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ नहीं पा रही। वो पीछे मुड़कर देखी थी और क्या बन गई थी? खंबा बन गई थी। ऐसा भी हो सकता है। बाइबल में लूका की किताब में साफ लिखा है 17वां में, लूत का बीवी के समान मत बनना, ऐसा लिखा है 17 में, लूत का बीवी के समान मत बनना। जब यीशु मसीह बादलों में खड़ा रहेगा वहाँ पे, और आप ऐसे, वो समय पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। और उसके लिए अभी से ही ट्रेनिंग लेना है कि मेरा कोई भी बंधन इतना नहीं है जो मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोक दे, परमेश्वर के पास जाने से रोक दे। जितना सच ये है ना कि आज सूरज उगा है, जितना सच ये है ना कि आप लड़का है लड़की है, जितना सच ये है ना कि इसके बाद रात होने वाली है, वह उतना ही सच ये है कि यीशु मसीह बादलों में जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बादलों में जल्द आने वाला है। ये इवन छोटा बच्चा भी जानना है, बड़ा इंसान भी जानना है। जिस समय यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो व्यक्ति जो अलर्ट रहेगा वो उसकी आवाज़ को सुनेगा, जो उसे ढूंढेगा। इब्रानी की किताब में लिखा है, जो ढूंढेगा वो उसे पाएगा। उसको जो अलर्ट रहेगा वो उसकी आवाज़ सुनेगा। पर जो अलर्ट नहीं रहेगा, जो संसारिक खुमार में, मतवालापन में और संसार की चिंताओं में पड़ा रहेगा, वो आवाज़ नहीं सुन पाएगा। बाइबल में साफ लिखा है, भय के साथ अपने उद्धार को संभालो। परमेश्वर का आगमन निकट है, अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे रहेंगे? जब उस पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसे आप खेदित नहीं करेंगे, पर उसके अनुसार करेंगे। अगर पवित्र आत्मा बोले प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। अगर पवित्र आत्मा बोल रही है ये वचन दे रही है, वचन पढ़ो, अभी उस पर मनन करो। नहीं मेरे को अभी काम है, मेरे को ये करना है वो करना है, वो नहीं। अगर पवित्र आत्मा इन दिनों में, और सीखिए पवित्र आत्मा के हिसाब से चलना। पेंटिकोस्त का दिन जब पवित्र आत्मा आया, तब परमेश्वर का पतरस, जो डरपोक पतरस था, वो इतना परमेश्वर का आत्मा से भर गया कि उसका एक प्रचार में 3000 लोगों को उसने क्या किया? परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के चर्च में लाया। ये समय सोने के लिए नहीं है, ये समय संसार की चीजों में अपना जीवन व्यर्थ करने के लिए नहीं है। ये समय पवित्र आत्मा के हिसाब से चले। वो पवित्र आत्मा जो कलीसिया को पेंटिकोस्त का दिन में मिली और आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे बीच में। मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। वो अंतिम दिनों का अभिषेक को हम मांगेंगे। प्रभु, मैं सिर्फ और सिर्फ तभी आपके बादलों में आपके साथ जा सकता हूं जब आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा, जब आपका पवित्र आत्मा मुझे वो तुरही की आवाज सुनाएगा, और जब आपका पवित्र आत्मा मुझे रेडी करेगा, अलर्ट करेगा कि यीशु मसीह बादलों में आ गया है। हर सांसारिक चीजें छोड़ दो और परमेश्वर के साथ चले जाओ। ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको पवित्र आत्मा देगा और कुछ नहीं, और कोई नहीं देगा। आज परमेश्वर से मांगे, प्रभु वो अंतिम दिनों का अभिषेक मुझे दे। प्रभु परमेश्वर, मुझे अंतिम दिनों का अभिषेक चाहिए।
सब कोई परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर तू बादलों में आने वाला है, वचन बोलता है बादलों में परमेश्वर आने वाला है। तुम प्रार्थना करो, तुम सावधान रहो, अलर्ट रहो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर के सामने तुम आ सको। तुम अपने लिए भी प्रार्थना करो, जिससे तुम प्रेम करते हो अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मैं और मेरा परिवार प्रभु तेरे सामने खड़ा हो सके वो दिन। मुझे उस योग्य बनाइए प्रभु, मुझे उस योग्य बनाइए प्रभु परमेश्वर।